हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोबो की ओसाका की टोक्यो की हिरोशिमा। तो किसे कहा जाता है? ओसाका को। ओसाका ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो रूस में है कि जापान कि चीन कि भारत? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चीन में है। कहाँ पर? चीन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? तो रूस है कि भारत है कि चीन है कि यूएसए है? तो कौन सा? यूएसए है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1825 कि 1834 कि 1853? तो कब चली थी? 1825 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 7050 कि 8115 किलोमीटर कि 9332 किलोमीटर? तो कितनी है? 9332 किलोमीटर है। कितनी? 9332। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चली थी? तो स्टॉकहोल्म से कि डार्लिंग कि लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टोक तक कि हेलिकैप्स से बैकूर तक कि इनमें से कोई नहीं? तो विश्व की बात की जा रही, भारत की बात नहीं की जा रही है। तो कौन सा है? ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही। स्टॉक से डार्लिंग तक चली थी। डार्लिंगटन इसको बोलते हैं, डार्लिंगटन तक चली थी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो नेटम से कि देवदार से कि चीड़ से कि इनमें से कोई नहीं? तो किससे किया जाता है? चीड़ से किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। चीड़ से तारपीन का तेल मिलता है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है क्या? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है कि 22 मई को कि इनमें से कोई नहीं? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई 22 मई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को नहीं, किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो व्यतिकरण पर कि विक्षेपण पर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कि परावर्तन पर? तो किस पर आधारित है यह? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह आधारित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। पानी का अणुभार कितना होता है? 12 कि 15 कि 18 कि 21? तो कितना होता है? 18 इसका अणुभार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन कि फ्लोरीन कि ब्रोमीन कि आयोडीन? तो कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। फ्लोरीन। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट कि डायनामाइट कि मर्क्यूरी ऑक्साइड कि इनमें से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया क्या?
प्रश्न देखिए क्या दिया है। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है कि बांदा में कि हमीरपुर में कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? मतलब उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है क्या? तांबा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, तांबा। आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो अनवर उल हक कि इमरान खान कि नवाब शरीफ कि बाजवा। तो कौन बने? तो इसके पहले कौन थे? इमरान खान के बाद कौन आए? ये आए नवाब शरीफ आए, इसके बाद नवाब उल हक आए। तो इस समय कौन है? ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है, अनवर उल हक। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो मिर्ज़ापुर में कि बांदा में कि ललितपुर कि हमीरपुर। कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में पाए जाते हैं। ललितपुर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इकबाल ने दिया था कि जयप्रकाश नारायण कि प्रमोद नारायण कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो तेलंगाना कि गोवा कि बिहार कि लखनऊ। तो किसने किया था? गोवा ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस कि गोल्फ है कि घुड़सवारी कि बैडमिंटन। तो कौन सा है? बैडमिंटन है। बैडमिंटन इसका क्या है? राष्ट्रीय खेल है। जैसे भारत का क्या है? भारत का हॉकी है और पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का भी हॉकी है। आगे देखिए अगला प्रश्न। सामान्यतः घेगा किसके अभाव में होता है? मतलब आयोडीन के होता है कि कैल्शियम की लोहा। तो किसकी कमी से होता है? यह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। नमक में ये पाया जाता है घेगा, जो सूजन हो जाती है गले में, उसके कारण होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर सही था। आगे देखिए दिया है वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली में की गई थी कि ब्रज में की गई थी कि संस्कृत में कि इनमें से कोई नहीं। तो किस में की गई थी? यह संस्कृत में की गई थी वेदों की रचना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, संस्कृत। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 में किसने किया था? तो माइकल फराडे कि लुई पास्चर कि एजी बेल कि थॉमस अल्वा एडिसन। तो किसने किया था? एडिसन ने किया था। एडिसन बल्ब का आविष्कार किसने? एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया? तो लॉर्ड इरविन कि लॉर्ड क्लाइव कि लॉर्ड कर्जन कि लॉर्ड डलहौजी। तो किसके समय पर आया था यह? लॉर्ड इरविन के समय में आया था। लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? तो वुलर झील की चिल्का की गोखुर झील की मेघना झील। तो किसका होता है? गोखुर झील का होता है। गोखुर झील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, गोखुर झील। आगे देखिए अगला प्रश्न कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो चालन विधि से पहुंचता है कि विकिरण कि संवहन कि विसरण। तो किस विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि से पहुंचता है। किस विधि से? विकिरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, विकिरण विधि से। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर की ऊपरी गंगा कि आगरा नहर की निचली गंगा नगर। तो कौन सी है? शारदा नहर जो सबसे बड़ी
उत्तर प्रदेश की नहर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। अगर नदी की बात होगी तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1756 बनाया गया था कि 1757 में कि 1758 कि 1759? तो कब बनाया गया था? तो 1757 में बनाया गया था। कितना? 1757 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1757। आगे देखिए अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो मैसूर में कि कुर्ग में कि श्रीरंगपट्टनम में कि वाडिवास में? तो कहाँ पर हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। पट्टनम में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, श्रीरंगपट्टनम। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा में कि दिल्ली कि लाहौर कि श्रीनगर? तो कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, लाहौर, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उस समय पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में ही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो हॉकिंस कि थॉमस रो कि मार्सरेट कि पीटर? तो कौन आया था? पीटर मुड्डी जो था वही आया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, पीटर मुड्डी, जो शाहजहाँ के काल में भारत में आया था। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार बजाते थे कि पखवाज की वीणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि कौन सा सही है। और कमेंट कीजिए क्लास कैसी लगती है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।